हमारे पास पास। फिर से बोलिएगा। आपके ट्रिगर का रिमोट आपके पास होना चाहिए या सामने वाले के पास में? अपने हमारे पास। पास। हमारे पास के हमारे पास पास होना चाहिए। क्योंकि हर बार नहीं तो कोई भी आएगा बोलेगा देखो अरे वो थ्री इडियट्स में आपने देखा ना कि एग्जाम के टाइम पे यदि उसको डिस्ट्रैक्ट करना है किसी को, तो सबके वहां पे कुछ पेपर या बुक्स डाल दी जाती थी रूम के नीचे कि ये व्यक्ति पढ़ नहीं पाए। तो आपकी कमजोरी का फायदा उठाया ना वो सामने वाले ने, कि इसको गुस्सा आती है और उसको उस समय अपना काम बनाना होगा, तो बोलेगा कि हाँ इसको गुस्सा दिला दो, जब तक ये गुस्से रहेगी हमने अपना काम कर लेना है। तो आप लोग चाहते हो कि अपने से किसी और को आगे के लिए चांस देना, जब वो चीज आपके पास में भी है तो। बटाटा लेके आए हैं ये वही। यस मैम। किरण, किरण तो आप तो किचन में हो। और कौन लेके आया? हाँ कोमल भी लेके आए हैं, करिश्मा, शिल्पा, वेरी गुड। अब ये बताइए, एक बार अपने बटाटे की पिक्चर खिलवा खिंचवाइए। सब हाथ में बटाटा सामने रखिए। यस। अब आप ये बताइए, बटाटे को खा पाएंगे आप? खा पाएंगे? ना तो ये कटा है, और ना ये बॉयल है, ना ये फ्राइड है। नहीं खा पाएंगे? नहीं मैं मैम। बोल रही हूँ, खा लो यार, बहुत अच्छी चीज है। वो ही सिंपल आपका गुस्सा भी वही है, फीलिंग है वो एक, और वो आपके अंदर है। लेकिन जब आप उसके साथ में अपना रैपो नहीं बना पाते हो, मतलब कि मान लीजिए आज आप में से सबने छोटे बच्चे देखे होंगे, खेल रहे हैं यदि बच्चे, और गुस्सा आ गया उनको, बहुत तेज गुस्सा आ गया, और आप उनके पास जा रहे हो तो वो सामान फेंक रहे हैं, तो आप क्या करते हो फिर? उस बच्चे को मारोगे, पीटोगे पीटोगे, या उसको प्यार से प्यार दुलार करोगे? प्यार करोगे। पहले मनाएंगे उसको। मनाएंगे, वेरी गुड। जब भी हमें किसी के साथ में रेपो सेट करना आती है तो हम उसको मनाते हैं। देखिए यदि एक बार गुस्सा आया और हमने उसको निकाला नहीं, सप्रेस कर दिया, तो वो क्या होगा, जब भी दोबारा गुस्सा कोई आपको ट्रिगर देगा वो बस्ट आउट होगा। बेटर ये है कि उसको वहीं पे सॉल्यूशन दे दिया जाए कि ये गुस्से का कारण क्या है। अभी गुस्से में होता क्या क्या है, हमारे फिस्ट टाइट हो जाएंगे, जबड़ा टाइट हो जाएगा, और एकदम से आपका बॉडी लैंग्वेज देखो क्या होता है। और अब जब गुस्सा आएगा तो क्या करोगे आप? यानी जो बॉडी ऐसी हुई थी ना, यानी जो गुस्से के कारण एनर्जी बाहर निकल रही थी, आपने कहाँ ट्रैप कर लिया उसको? बताइए, अपने हाथ से कहाँ ट्रैप करी? अपने हाथों में। अंदर ही। अपने हाथों, मतलब हम गुस्से में ऐसे बोलते ना एकदम, जकड़ा झगड़ जाएगा और हाथ ऐसे हो जाए, यानी जो बाहर निकलने वाली एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही थी, लेकिन हमने बोला आ बैल मुझे मार, और उसको यही ट्रैप कर लिया, और फिर चिल्लाया। तो दोनों भी काम हो गया, आपने बॉडी लैंग्वेज से भी बता दिया कि तू मेरे अंदर है, यही रहे, और उसको निकलने नहीं दिया। और माइंड साइंस कहता है, जब भी आपको गुस्सा आ रही है, आपकी पूरी बॉडी, अभी जो ऐसे कर रही थी ना, ऐसे छोड़ दूंगी मैं, 1-2 मिनट के लिए एकदम, एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए बॉडी को कहीं, क्योंकि ये आपने ट्रैप किया था ये एनर्जी को। जब आप एकदम छोड़ देते हो और अपनी उस एनर्जी को बोलते हो, अपने सबकॉन्शियस को बोलते हो कि जो भी थॉट्स की वजह से गुस्सा आई ना मुझे, ये बाहर जा रही है, निकल रही है, रिलीज हो रही है, और देखिए फिर, और मुझे शेयर करिएगा। ये मैंने कितने लोगों को बताया और कराया, लोगों के गुस्से विद इन अ सेकेंड गए हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आप जितने भी जगह ये यूज करोगे ना, कि अभी गुस्सा आया और मैंने अपने आप को लिव करना है, यानी पहले तो अपनी बॉडी को छोड़ना है। 3 स्टेप में है, पहले तो अपने अपनी बॉडी को छोड़ दिया, एकदम रिलैक्स, और फिर उस इमोशन की वजह से बॉडी में कहाँ कहाँ पे आपको क्या सेंसेशन हो रहा था, यानी आपने महसूस किया कि आपने, हाँ बॉडी तो छोड़ी है ढीली, लेकिन आपने इमेजिनेशन में जाके देखा है कि आपने अपनी मुट्ठी टाइट कर ली थी और अकड़ा लिया था, तो वहां क्या क्या सेंसेशन हो रहा है, आपके पाम में क्या हो रहा है, या आपके कंधे पे क्या सेंसेशन हो रहा है। सिर्फ उसको उसको 2 या 3 मिनट
आपको चेक करना है बॉडी में क्या हो रहा था। और बस उसी समय अपने सबकॉन्शियस से बोलना है कि तुम मेरे साथ थे ना, अभी अब तुम बाहर जा रहे हो, निकल रहे हो, रिलीज हो रहे हो। और रिलीज रिलीज करोगे आप। और पूरे 2 मिनट का काम है ये। आप सबने अभी मेरे साथ में यही बात कही थी कि बहुत देर तक रहता है वो। कोई हर्ट किया हुआ किसी का, या किसी को गुस्सा आया, काफी देर तक तंग करता है वो। और मैं भी ये महसूस करती हूँ कि कोई ऐसा थॉट आ जाता है, हम काफी देर तक उसके साथ लिव रहते हैं। क्योंकि वो, हम उसको जाने नहीं दे रहे, और वो क्या है, नेगेटिव। और हम उसको जाने के लिए पहले हम उसको छोड़ना है, ढीला छोड़ना बॉडी को। फिर जीना है उसको 1-2 मिनट के लिए, और फिर रिलीज कर देना। आप बताइए कौन से 3 स्टेप आपने समझे। गुस्से वाला कौन पर्सन है, सबसे पहले ये बताइए, किसको गुस्सा ज्यादा आ रही थी। हाँ साक्षी, बताइए कौन से 3 पॉइंट बताए मैंने। अनम्यूट करिए। साक्षी अनम्यूट करिए अपने आप को, आपने वीडियो भी बंद कर लिया। हाँ। हाँ, कौन से 3 पॉइंट बताए मैंने अभी आपको, गुस्से को बाहर भगाना है। मैं इसके पहले ज्वाइन नहीं थी। नहीं थे ज्वाइन। तो अभी हाँ। जैसे मैंने बताया गुस्से को कैसे भगाना है, कैसे भगाएंगे। और कौन बताएगा। अब आपके जो आप समझे हो वो शेयर करो, तो बाकी लोगों को समझ में आएगा। करिश्मा। एकदम बिंदास पार्टिसिपेट करो यार, ये कोई वो नहीं है कंपटीशन वगैरह। हाँ। गुस्सा में तो मुझे तो समझ में आया कि मैं जब मेरे बच्चे को गुस्सा करती हूँ तब मैं कंट्रोल कैसे करती हूँ, मतलब एकदम गहरी सांस लेती हूँ और छोड़ती हूँ। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया कि मेरा गुस्सा कम होने लगा है। मैं हाँ। वही आजमाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता था पहले उससे। वो अच्छा। कुछ भी करता था, हम्म। उसने कुछ भी किया तो गुस्सा आता था, फिर वो भी वैसे रिएक्ट करता था। अच्छा। मैं अभी गहरी सांस लेती हूँ और उसको छोड़ देती हूँ वहीं पे। अच्छा। और पूजा आप हाँ। बताओ, आप क्या समझे जो मैंने अभी बताया। हाँ दीदी, बॉडी रिलैक्स छोड़नी है, वेरी अपनी गुड। मुट्ठी बांधनी है, और आपको देखना है कि आपका सेंसेशन कहाँ हो रहा है रिलैक्स करने के बाद वैसे। हाँ। और थर्ड। साक्षी ने फिर से लिव कर, वो लेफ्ट हो गई क्या, जो समझना चाहिए वो समझते ही नहीं है आप। और कौन बताएगा। वर्षा, आप शेयर दीदी करोगे। आपको। सिर्फ 3 पॉइंट हैं। प्रिया। बोलते हैं। हाँ किरण। पहले पहले अपने बॉडी को थोड़ा रिलैक्स छोड़ना है। हम्म। उसके बाद में इमेजिनेशन करके देखना है कि अपने बॉडी में कहीं सेंसेशन हो रहा है क्या। हाँ उसके बाद में रिलीज 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 बोल के छोड़ देना है। बिल्कुल एकदम सही। और कौन शेयर करेगा। देखिए, फिर से मैं रिपीट करूं क्या। क्लियर हुआ नहीं क्या सभी को। वंदना। जो हमें एंजाइटी हो रही है, जो हमें स्ट्रेस हो रहा है, उसका रूट कॉज यहीं से है। हम हर्ट हुए पड़े रहते हैं, हम बहुत गुस्से में रहते हैं। वो धीरे 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 आगे सुलगती जाती है, फिर हम बोलते हैं हम बहुत एंजाइटी में रहने लगे, हमें स्ट्रेस होने लगा। अच्छा, एक चीज और बताइए। ये ग्लास है पानी का, ठीक है। किरण यदि मेरे बाजू से निकले तो ये पानी में थोड़ा सा धक्का लगा, ठीक है। फिर तनीषा आया, तनीषा निकले तो तनीषा ने तो इसमें हाथ ही लगा दिया जोर से, पूरा ही पानी नीचे आ गया। आप ये बताइए, ये पानी नीचे क्यों आया, गिरा क्यों पानी। खुद ही अनम्यूट उसे कर। ट्रिगर है। यस। और कोमल, पानी क्यों गिरा। प्रिया, अनम्यूट कर लीजिए, सब अनम्यूट कर लीजिए, नो इशू। सब अनम्यूट करिए। बताइए मुझे कि क्यों, पानी क्यों गिरा। ग्लास पूरा भरा हुआ था। और और क्योंकि उसको धक्का लगा, उसमें एनर्जी डाली गई तो बाहर आकर। और मेरे आंसर मैम में। हमारी ग्रिप सही नहीं थी। और रन्ना, आपका अनम्यूट करके बोलिए।
हमें पता है कि उसको सेंसेशन। धक्का लगाएंगे तो पानी गिर ही जाएगा। और श्वेता आप बताइए, यदि पानी ग्लास में है और आप मेरे बाजू से निकले, इसमें से पानी गिरेगा, तो पानी क्यों गिरा? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, पानी क्यों गिरा? यदि मान लीजिए इसमें चाय होती, कॉफी होती, तो हमारा ध्यान ठीक से नहीं था, फोकस नहीं था वो ग्लास में। मैंने और क्लियर किया, इसमें चाय होती, कॉफी होती, ग्रीन टी होती, और आप मेरे बाजू से निकले थे और गिरता कुछ, तो क्यों गिरता? क्योंकि चाय ग्रीन टी और वो सब गर्म है, हमको पता है कि पानी ठंडा है, इससे हमको तकलीफ नहीं होगी गिरा तो। नहीं नहीं, गिरा क्यों? क्योंकि उससे आपके कपड़े खराब हो सकते हैं इसलिए। बहुत सिंपल, इस गिलास में क्योंकि पानी हमारा था, ध्यान। पानी गिरा। चाय होती तो चाय गिरती, कॉफी होती तो कॉफी गिरती। सिंपल है। अब तो क्यों। ये गिलास है, हम सब, ये गिलास है, और ये जो पानी है ना, वो हमारा गुस्सा है, हमारा ब्लेम कंप्लेंट करने का नेचर है। किसका नाम लिया था मैंने? प्रेरणा का, किसने हाँ, तनीषा मेरे बाजू से निकली थी ना, तो तनीषा तो ट्रिगर थी, पर हमारे अंदर था, वो बाहर झलका। इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप देखना। देखिए, ग्रुप में मैं डालूंगी वजह, तो आप पर्सनल पे मुझे वीडियो मांगे तो मैं पर्सनल पे अपना चैनल का वो दे सकती हूँ, एक्सेस, आप वो लिंक देख सकती हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा मैम। है ना? तो जब आप पानी छलका, तो पानी था। गुस्सा है तो गुस्सा छलकेगा। यदि आप शांत स्वभाव के हो तो सामने शांत स्वभाव आएगा आपका। यदि आप हर्ट हो अंदर से, किसी ने आपको थोड़ा सा पिंच करा, आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हो। कोई रोने वाला था, थोड़ा सा उसको किसी ने पिंच किया और वो बड़बड़ा के रोने लगी, उसमें ज्योति का नाम सबसे पहले रहता था। तो कहने का मतलब, यहाँ हमने अंदर क्या भरा है, इसको ही खाली करना है आपको अपने बेबी के लिए। है ना? ना हमें किसी के प्रति गुस्सा रखना है, ना हर्ट करना। हाँ, और एक आपको बहुत अच्छी ये बताती हूँ। आप में से कौन जॉब कौन करते? श्वेता ने बोला था ना जॉब करते हैं, है ना श्वेता? अब हाँ देखिए, दीदी। आप जैसे नो नहीं बोल पाते, उसका भी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं एक चीज बताती हूँ आपको, कि गुस्सा आ रहा है, अ, गुस्से का रीजन क्या है? कोई सामने वाले को देख के गुस्सा आता है क्या? मेरी सासू माँ सामने आती थी तो मैं तो गुस्से से भर जाती थी एकदम। किसी को होता है किसी व्यक्ति को देख के? होता है? बताइए फिर होता है उसका। वैसे, क्योंकि उन्होंने जो बातें बोली रहती है वो अपने दिमाग में बैठी रहती है, उसकी वजह से अगर वो व्यक्ति सामने आ जाए तो अपने को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो यस। बातें याद आ जाती है। हाँ, अभी मैं क्या करती हूँ आपको बताती हूँ। ठीक है? एक बार क्या हुआ, हमने अपने घर में एक्वागार्ड लगवाया। तो हमारे फ्लैट्स में अभी देखिए क्या व्यवस्था जो रहती है, उसी में हमें एडजस्ट करना रहता है। गांव अलग बात थी कि कुछ भी तोड़ फोड़ लो, आप वहां पे सेट कर दो। तो हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म पे वो बना हुआ था, यहाँ पे स्टोन लगा हुआ था, मतलब कड़प्पा लगा हुआ था, उस पे हम लोग अपने डिब्बे वगैरह रखते थे। अब उसके ऊपर हमें वो लगवाना पड़ा, एक्वागार्ड। और सासू माँ की हाइट वहां पहुंच नहीं पाई, तो जब भी वो पानी निकालने जाए तभी चिल्लाएं कि बहू रानी ने इसीलिए ऊपर लगवा दिया कि जिसमें हम यूज ना कर पाए। ठीक है? अब मैं क्या करूं? तो मैं क्या करती थी, जो उनका चेहरा है, मेल का है तो फीमेल, और फीमेल का है तो मेल में चेंज करना है। इसको बोलते हैं हम हमारे एनएलपी की भाषा में, माइंड साइंस में, कैरेक्टर चेंज करना। मान लीजिए आपके बॉस हैं, आपके कलीग्स हैं, कोई जो आपको तंग करते हैं, या आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है, यदि वो फीमेल है तो मेल, और मेल है तो फीमेल में उसको चेंज करना है। कैसे? जब मैंने देखा तो मैं उनको कैरेक्टर क्या चेंज करती थी, कि ये कोई पैंट शर्ट पहने हुए हैं, और एक गुस्से वाले व्यक्ति दिख रहे हैं ना, तो हमें उसको सॉफ्ट बनाना है और थोड़ा फनी बना देना है, कि उनके कान यहाँ से निकले हैं, और वो अपने कंघी ऐसे संवार रहे हैं, यानी छोटे छोटे बाल हैं, लंबे नहीं है। जेंट्स के कैसे बाल रहते हैं, छोटे बाल रहते हैं, और अब तो उनके बाल वाल सब सफेद हो गए। ऐसे इमेजिनेशन में जाके मैंने उनको देखा। तो मान लीजिए मेरी सास सामने आई, ठीक है, और जब मैंने उनको एक जेंट्स के रूप में देखा, कि वो पैंट शर्ट पहनी हुई हैं,
और बाल ऐसे से छोटे छोटे से हैं। और अपने कैसे फनी करने के लिए उनके कान ना थोड़े बड़े बड़े से हैं। जेंट्स के कान रहते हैं ना थोड़े बड़े बड़े से, थोड़े उन लोगों को सब जगह की ज्यादा सुनने। कान भी बड़े बड़े से, अच्छे बड़े कान है, छोटे नहीं, इतने से नहीं, इतने अच्छे से बड़े बड़े कान है। अब मेरे सामने आएंगे तो क्या होगा? देखो मेरे बोले वगैरह आपके सबके चेहरे पे हंसी आ गई, आई। और गुस्से में मैं चाहिए क्या? यही तो फिजियोलॉजी चेंज करना है। आपका बॉस सामने आ गया और आपको मालूम है बस ये तो फिर से काम देने वाला है और मेरे सिर पे बारह बजाने वाला है। उसका कैरेक्टर चेंज करो। उसको लहंगा चुन्नी पहना दो, लिपस्टिक लगा दो, बढ़िया दो चोटियां बना दो और चूड़ियां पहना दो। और जैसे ही आपको सामने आए और उसके मुंह से कोई आवाज निकले ना, तो आपको लगना चाहिए कि चूड़ियों की खन खन की आवाज आ रही है। सिंपल है माइंड साइंस, आपके मन को कैसे आप चीट कर सकते हो। क्योंकि आपको दिन भर ऑफिस में रहना है। आप कैसे रहोगे ऑफिस में, या दिन भर सासू माँ के साथ में रहना है। अब आपका तो मूड ऑफ हो गया गुस्से के कारण। तो सिंपली आपने जैसे ही कैरेक्टर चेंज किया, आपको हंसी आ जाती है। ये मेरे आपकी एज की है, वो एक और जो मेरे पेड क्लाइंट है, उसको करवाया था। बोले दीदी ये तो बहुत मजेदार चीज है, मतलब अब बॉस ही सोचने लगता है ये हंस क्यों रही है। बोले मैं इतनी जोर से इसके ऊपर चिल्ला रहा हूँ, ये हंस क्यों रही है। उसको थोड़ी मालूम है कि उसने यहाँ पे आपकी क्या पिक्चर बना ली है ना। तो ये सब चीजें करने से आप फाइट और फ्लाइट मोड से बच जाते हो। जो आपके अंदर जो केमिकल निकल रहा था वो रिलीज हो जाता है। हैप्पी केमिकल आ जाते हैं। वो कॉर्टिसोल और एड्रेनल नहीं निकलेगा। और इसी को हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट से हमने रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में ले आए अपने आप को। ठीक है। चलिए भैया, ये शिल्पा कौन है भाई? छोटी शिल्पा है। हेलो। स्टिल हो गया वीडियो।